गुरु गोविंद धू खड्ढे काको लागू पाए, बलिहारी गुरु। आपने गोविंद दियो बताए इस दोहे में कबीर दास जी कहते हैं कि अगर हमारे सामने ईश्वर और गुरु एक साथ खड्ढे हैं तो हमें किसके चरण स्पर्श करना चाहिए। गुरु ने अपने ज्ञान के द्वारा ही हमें ईश्वर से मिलने का रास्ता बताया है, इसलिए गुरु की महिमा ईश्वर से ऊपर है। इसलिए हमें पहले गुरु के चरण स्पर्श करना चाहिए। जाति न पूछो, साधु की पूछ लीजिए, ज्ञान मोल करो, तलवार का पड़ा रहन दो। म्यान इस दोहे में कबीर दास जी कहते हैं सज्जन पुरुष की जाति नहीं पूछनी चाहिए, बस उसके ज्ञान को समझना चाहिए। जैसे कि तलवार का मूल्य होता है ना कि उसके म्यान का धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा आर ऋतु आए फल होए। कबीर दास जी कहते हैं धैर्य का फल मीठा होता है, इसलिए मन में धीरज रखने से सब कुछ होता है। अगर कोई माली किसी पेड़ को 100 घड़े पानी से सींचने लगे तब भी फल तो ऋतु आने पर ही लगेगा। तिनका कभू ना निंदिए, जो पावन तर होए कबहू उड़ी, आंखिन पड़े तो पीर घनेरी होए। कबीर कहते हैं कि एक छोटे से तिनके की भी कभी निंदा न करो जो तुम्हारे पांवों के नीचे दब जाता है। यदि कभी वह तिनका उड़कर आंख में आ गिरे तो कितनी गहरी पीड़ा होती है। इसलिए किसी भी चीज को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। लूट सके तो लूट ले, राम नाम की लूट पाछे फिर पछताओगे। प्राण जाही जब छू, कबीर दास जी कहते हैं कि अभी राम नाम की लूट मची है। अभी तुम भगवान का जितना नाम लेना चाहो ले लो, नहीं तो समय निकल जाने पर अर्थात मर जाने के बाद पछताओगे कि मैंने तब राम भगवान की पूजा क्यों नहीं की। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा। कब कबीर दास जी समय की महत्ता बताते हुए कहते हैं कि जो कल करना है उसे आज करो, और जो आज करना है उसे अभी करो। कुछ ही समय में जीवन खत्म हो जाएगा, फिर तुम क्या कर पाओगे। माला फेरत जुग भया फिराना, मन का फेर कर का मन का डार दे। मन का फेर कोई व्यक्ति लंबे समय तक हाथ में लेकर मोती की माला तो घुमाता है, पर उसके मन का भाव नहीं बदलता, उसके मन की हलचल शांत नहीं होती। कबीर की ऐसे व्यक्ति को सलाह है कि हाथ की इस माला को फेरना छोड़कर मन के मोतियों को बदलो या फेरो। जिन खोजा तिन पाया गहरे पानी बैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा। किनारे बैठ जो प्रयत्न करते हैं वे कुछ न कुछ वैसे ही पा ही लेते हैं जैसे कोई मेहनत करने वाला गोताखोर गहरे पानी में जाता है और कुछ लेकर आता है। लेकिन कुछ बेचारे लोग ऐसे भी होते हैं जो डूबने के भय से किनारे पर ही बैठे रह जाते हैं और कुछ नहीं पाते। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समय में भी भूखा न रहूं, साधु ना भूखा जाए। कबीर दास जी कहते हैं कि परमात्मा तुम मुझे इतना दो कि जिसमें बस मेरा गुजारा चल जाए, मैं खुद भी अपना पेट पाल सकूं और आने वाले मेहमानों को भी भोजन करा सकूं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय।